बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, आपने इंसानों को और दीगर इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा फरमाया, और अगर उन्हें पैदा फरमाया है तो फिर उन्हें मार क्यों देता है, यानी उन्हें मौत क्यों देते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जो दिया उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, और इस जवाब से आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को क्यों पैदा फरमाता है और फिर उन्हें क्यों मौत दे देता है। इसलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बातें किया करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और सिफ़ात अता फरमाई जो कि हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और ज़िंदगी सही तरीके से जीने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, आपने लोगों को पैदा फरमाया और फिर उन्हें मार भी देते हो, इसमें आपकी क्या हिकमत है, यानी आप ऐसा क्यों करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, तुम खेती बो दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती बो दी। कुछ अरसे के बाद जब वो खेती तैयार हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे काट लिया। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और खुद ही काट ली। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या इलाही, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था और उन दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए हिकमत का तकाजा यही है कि उन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, तुमने ये अकल कहाँ से हासिल की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मेरी ये दानिशमंदी और अकल सब आप ही ने अता की है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, फिर ये दानिश मुझ में क्यों ना होगी। ए मूसा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती हैं, उनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक है। हर इंसानी जिस्म एक रुतबे के नहीं होते हैं। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक और साफ रूह है तो किसी के जिस्म में कांच की तरह की रूह मौजूद होती है। इसी तरह उन रूहों को भी एक दूसरे से अलहदा करना मुनासिब है, यानी कि जुदा जुदा करना जरूरी है। जिस तरह तुमने गंदम को भूसे से अलग कर दिया है ताकि जो नेक रूह होती है वो जन्नत को चली जाए, जो बुरी रूह होती है वो दोज़ख में चली जाए। ऐ मूसा, ये तो इंसान को मारने की हिकमत थी, और इंसानों को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक पोशीदा खजाना था, इसलिए मैंने जाना कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने इस मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ए मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी ज़ाय नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे लिए ये हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह ताला इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर उन्हें मार क्यों देता है। इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है, और साथ ही हमें इस वाक़े से एक बहुत बड़ा सबक ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों सिफ़ात रखी हैं और ढेरों वजूहात हैं जिसे कोई भी इंसान नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें कभी भी कोई ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है वो ही बेहतर होता है, और बेशक अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। इसलिए याद रखें, अल्लाह ताला हमें जब भी किसी इम्तिहान में डालता है तो उसमें भी कोई ना कोई हमारी भलाई जरूर होती है, यानी अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत जरूर छुपी होती है, और अल्लाह के किए गए हर फैसले में बंदे का कोई ना कोई भला जरूर होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है और अपने बंदे के हक में करता है। इसी तरह दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए। उनमें से पहला सवाल तो ये था कि अल्लाह, आपका रुख किधर है, यानी अल्लाह आपका चेहरा मुबारक किधर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह, आप कब सोते हैं, यानी कि आप कब और कैसे आराम फरमाते हैं। उनका तीसरा सवाल ये था कि ऐ अल्लाह,
आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा फरमाया? इससे आपको क्या फ़ायदा है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये 3 सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, उनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पहला सवाल किया, या अल्लाह, आपका रुख किधर है, यानी कि आपका चेहरा मुबारक किधर है, ताकि मैं आपकी तरफ रुख करके आपकी इबादत कर सकूं। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी एक जगह पर आग जलाओ, जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी, यानी कि जिस तरफ उसका उजाला होगा, उसी तरफ मेरा रुख है। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जगह पर आग जलाई, तो उसके बाद देखा कि उस आग की रोशनी तो हर तरफ है, यानी कि उसका उजाला तो चारों तरफ हो रहा है। तो ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, या इलाही, इस आग का उजाला तो चारों तरफ है। तो ये सुनकर अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जिस तरह इस आग की रोशनी चारों तरफ है, इसी तरह मैं भी हर तरफ रोशन हूँ, मेरा उजाला भी हर तरफ है। दोस्तों, इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दूसरा सवाल किया और अर्ज करने लगे, या अल्लाह, आप कब सोते हैं, यानी कि कब आराम फरमाते हैं? तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, एक प्याले में पानी भर कर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मतवज्जे हो जाओ, यानी कि मेरी तरफ देखने लग जाओ। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ऐसा ही किया। वो एक प्याले में पानी भर लाए और अल्लाह की जानिब रुजू हो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह की हिकमत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो प्याला गिर गया। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, जिस तरह से आपके हाथ से थोड़ी देर में ही ये प्याला गिर गया है, इसी तरह से मैं इस दुनिया से अगर थोड़ी देर के लिए अपना रुख बदल दूं, यानी कि अपना ध्यान हटा लूं, तो जिस तरह से आपके हाथ से ये प्याला गिरा है, उसी तरह से ये पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। इसलिए ना मैं कभी सोता हूँ और ना मैं कभी आराम करता हूँ। दोस्तों, इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तीसरा सवाल किया, ऐ अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा फरमाया? हालांकि इतनी सारी मखलूकात पैदा करने से आपको कोई भी फायदा नहीं है। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मैंने इतनी सारी मखलूकात को इसलिए पैदा फरमाया है ताकि ये मखलूकात मेरी इबादत करें, मुझसे मगफरत की ख्वाहिश करें, मुझसे जायज़ दुआ मांगे और मैं उनकी उन दुआओं को कबूल करूं। ए मूसा, मैंने इतनी सारी मखलूकात को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। दोस्तों, बेशक अल्लाह ही की ज़ात वाहिद व यकता है। वही इस दुनिया का बनाने वाला और इसको चलाने वाला है। ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊँग आती है, ना वो किसी से जना है, ना उसने किसी को जना है। और अल्लाह ताला ने कमो बेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया पर भेजे, जो कि तमाम दुनिया को सीधी राह दिखाने के लिए और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन के लिए आए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसमें से बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मोहम्मद अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। तो दोस्तों, बेशक ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।